आपसे बात हो रही थी, आप कह रहे थे कि मोदी जी ने किसानों से बदला ले लिया एक तरीके से। आपको क्या लगता है इस बजट में किसानों के लिए है क्या? जी। आपने एकदम ठीक कहा है। किसान जी। संगठनों की यही समझ है कि जी। आंदोलन कर रहे थे और आंदोलन के समय तो पूरे षड्यंत्र मिले, आंदोलन के समय लाठी मिली, आंदोलन के समय मुकदमे मिले, आंदोलन के समय जो है किसानों को कुचला गया। इस बजट के माध्यम से भी किसानों को ये संदेश देने की कोशिश हुई है कि अगर आप इसी कसम से इसी रास्ते पर अगर चलोगे तो आपको बजट भी ये सरकार मुहैया कराने वाली नहीं है। आपको कुछ आंकड़े तो दे दिए, मैं लेकिन मुख्य बात ये करना चाहता हूं कि असल में जो डबलिंग ऑफ द इनकम था, आय को दुगना किया जाएगा, ये मुख्य बात थी। अब वो मुख्य बात कहाँ चली गई? 6 साल पूरे हो गए हैं। हम लोग तो खैर अपना धोखा दिवस या विश्वासघात दिवस हम लोग मना चुके हैं, इस बात को ले जा चुके हैं, लेकिन बजट के माध्यम से तो कम से कम उनको ये बात को साबित करने की कोशिश करना चाहिए था कि देखिए, हम आय इतनी थी और इतना हमें डबल करने के लिए हमने इस किस्म के प्रावधान किए हैं। तो मुझे लगता है कि वो जो बात पहले कह रहे थे वो बात उनकी नजर से खुद ही हट गई है, सरकार की नजर से। और दूसरी बात, एमएसपी थी, है और रहेगी। इसके अंदर भी जो है वो एकदम साफ है कि जिस तरीके के प्रावधान सरकार के द्वारा किए गए हैं, तो उसमें एमएसपी की हम लोग तो कानूनी गारंटी की बात कर रहे थे, लेकिन जो एमएसपी अभी मिल रही है वो भी कंटिन्यू करना होना जो है उसके अंदर संभव नहीं है। डॉक्टर आशीष मित्तल जी बैठे हैं, वो आपको फूड सब्सिडी और क्या क्या घटाया गया है वो सब आपको बताने का काम करेंगे। लेकिन और जो दो चार और जो आंकड़े आए हैं कि भाई ग्रामीण विकास का जो बजट था वो 5.59% था, उसे घटा करके 5.23% कर दिया गया। फसल बीमा की बात कर चुके हैं। फसल बीमा के लिए तो भाई आकलन करना पड़ेगा, फसल कितनी नष्ट हुई उसके लिए ड्रोन का इंतजाम अब कर दिया है, तो मतलब ज्यादा बेहतर आकलन होगा, ज्यादा बेहतर पेमेंट मिलेगा नहीं मिलेगा वो अलग बात है। लेकिन आपको मालूम है कि जो खेतीहर मजदूर है उसके लिए जो सबसे बड़ा मसला रहता है वो मनरेगा का मसला रहता है। एवरेज जो निकल रहा था पहले 42 दिन था, फिर 37 दिन था, वो घट करके उसके बाद में 24 या 27 दिन हो गया। अब इन्होंने बजट का पैसा भी घटाने का काम कर दिया, उसमें 97,000 करोड़ का जो था उसे घटा करके 72,000 करोड़ के ऊपर लाने का काम इन्होंने कर दिया है। इसी तरीके से जो आशा स्कीम जो पहले इन्होंने बताई थी 400 करोड़ की थी, उसे घटा करके 1 करोड़ रुपए का कर दिया गया। इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर जो 900 करोड़ था उसे 500 करोड़ रुपए कर दिया गया। फार्मर्स प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन के लिए 700 करोड़ था, उसे घटा के 500 करोड़ करा। और सबसे ज्यादा जो पराली वाला जो मसला था कि भाई किसानों को जो है कुछ ना कुछ उसके बदले में इंतजाम करना पड़ेगा ताकि वो पराली ना जलाएं, 700 करोड़ पिछली बार इंतजाम था, इस बार कोई भी इंतजाम नहीं हुआ है। कुल मिलाकर के ये जो बजट है, जिन लोगों के पास में पहले से पूंजी है कि पूंजी का केंद्रीकरण हो रहा है, तो उन्हीं की पूंजी बढ़ाने वाला बजट है। और जो लोग गरीबी रेखा के नीचे रह रहे हैं या जो आम नागरिक है जिसके बारे में सर्वे ये बताता है कि 84% लोगों की जो इनकम है वो गिर गई है, उनकी इनकम बढ़ाने के लिए मतलब परचेजिंग पावर बढ़ाने के लिए कोई इंतजाम नहीं किया है। अब इन्होंने इस बार फिर वायदा किया 60 लाख लोगों को रोजगार देने की जो है बात की है, लेकिन 2 करोड़ वाले का जो हश्र हुआ है वही हश्र इसका होगा। और हम लोग ये मानते हैं कि जिस तरीके से फसल बीमा योजना का जो हश्र हुआ है, किसानों के लिए जो ड्रोन लेके आया गया है, उस स्कीम का भी उसी तरीके का हश्र होने वाला है। इस तरीके से एकदम स्पष्ट तौर पर दिखलाई पड़ता है कि किसानों को इस बजट ने केवल निराश ही नहीं किया है, इसको आक्रोशित करने का काम उन्होंने कहा किया है, क्योंकि जो मुख्य डिमांड थी एमएसपी की गारंटी को लेकर के जो इंतजाम था या बाजार के अंदर जो उसको